सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के 7वें अध्याय की परीक्षा आपने दी। प्रश्न पत्र हमने आपको पिछली वीडियो में दिया हुआ था और उसको आपने अच्छी प्रकार से सॉल्व किया होगा, उसका समाधान किया होगा, हल किया होगा। अब आपने जो हल किया है नोटबुक पर, उस नोटबुक को ओपन कर लीजिएगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कितने अंक आपने प्राप्त किए, कितने आपके प्रश्न गलत हुए हैं और कितने सही हुए। ठीक है, चलिएगा तो चेक कराना आरंभ करते हैं। सप्तमाध्यायस्य परीक्षायाः उत्तरपत्रम। ठीक है, पूर्णांकः 100 अंक का था। आप चलिएगा, इसमें प्रश्न पत्र भी आपको साथ में मिलेगा, उत्तर पत्र भी आपको बताता जाऊंगा। सर्वे प्रश्न समाधेया, सभी प्रश्नों का आपको हल करना था। प्रथमः प्रश्नः अधस्तात् केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लेखाता। नीचे दिए हुए सूत्रों में से 5 का आपको पदच्छेद लिखना था। तो अब आपने कौन से का लिखा है वो देख लीजिएगा। मैंने तो 7 का आपको यहाँ पर मिलान कर चेक कराया है। ठीक है, पहला हमारा सूत्र था आत्मनेपदेष्वनतः। ठीक है जी, इसका पदच्छेद होगा, विभक्ति वचन होगा आत्मनेपदेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम और अनतः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांत। ठीक है, द्वितीय सूत्र था हमारा नपुंसकस्य झलच। तो नपुंसकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, झालचः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। चलिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा सूत्र था चतुरन डुहो रामुदात्तः। तो चतुरन डुहो षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम, आम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, उदात्तः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। 4 चौथा विभाषा भावादि कर्मणों। विभाषा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, भावादि कर्मणों सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, ये इसका पदच्छेद हो गया। 5वां था स्नुक्रमो रनात्मने पद निमित्ते। तो इसका पदच्छेद है स्नुक्रमो षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम, अनात्मने पद निमित्ते ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। छठा प्रश्न था हमारा हनस्तोच्चलोह। पदच्छेद है हनः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, ताः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अचिणलोह सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम। चलिएगा, 7वां प्रश्न है अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। तो इसका पदच्छेद विभक्ति है अकृत सार्वधातुकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम, दीर्घः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, अब आपने जो इसमें से 5 किए हैं उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक, चलिए द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीय। समास लिखना है 5 का, तो 7 दिए थे मैंने, मैं 7 का मिलान कराता हूँ। ठीक, 5 आपको करने थे। 1 श्री ग्रामण्योश छंदसी। इसमें जो समास है वो इसमें समास दिया है श्रीश्च ग्रामणीश्च श्री ग्रामण्यौ तयोः श्री ग्रामण्योः। इतरेतर द्वंद्व इतरेतर योग
द्वंद्व समास था इसमें। ठीक है, यही समास था। दूसरा, पथि मध्य ऋभुक्षामात्, इसमें समास था पंथाश्च मंथाश्च ऋभुक्षाश्च पथि मध्य ऋभुक्षाणः तेषां पथि मध्य ऋभुक्षाणः णाम, ठीक, ऋभुक्षाम, नाम नहीं, ऋभुक्षाम होगा, ठीक, तेषां पथि मध्य ऋभुक्षाम। तो ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास था। तीसरा था अश्वाघस्यात्, तो इसमें जो समास दिया था अश्वश्च अघंच, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिख रहा है, ये गलत, बहुत सावधानी से हमने टाइप कराया है। ये अघंच, ये एक्स्ट्रा हुआ। अश्वाघम और तस्य अश्वाघस्य समाहारो द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व समास था इसमें। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया है, इसको हटा दीजिए। चार, यी वर्णयोर दीधि वेभ्यो हो, समास है। इश्च इवर्णश्च यी वर्णौ तयोः यी वर्णयोः इतरेतर द्वंद्व, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास है। आगे दीधिश्च वेविश्च दीधि वेभ्यौ तयोः दीधि वेभ्योः इतरेतर द्वंद्व, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व है। ठीक है, चलिए पांचवा, शरपूर्वाह खयः, तो इसमें जो समास था वो इस पद में था, शर पूर्वो येषाम ते शर पूर्वाह, तो ये बहुब्री समास है इसके अंदर। चलिए छठा, गुणो यंग लुको हो, समास था इसमें, ये ध्यान करेंगे यहाँ पर, ये यंग, यंग चा लुक चा यंग लुकौ, इस टाइप में, ये यंग चा लुक चा यंग लुकौ तयोः यंग लुकोः, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये बिंदी छूट रही है, इसमें यंग है, ऐसे यड नहीं है, यंग है। ठीक है, चलिए सातवां, ऋतश्च संयोगादेर गुणः, यहाँ पर ठीक है, संयोगादेर गुणः समास, संयोगाः आदिर्यस्य स संयोगादिः तस्य संयोगादेः, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। ठीक है, दिख रहा है। चलिएगा तृतीय प्रश्न, अधस्तात् कानिचित् पंचसूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत, तो पूरे करने थे, तो आपने पूरे किए होंगे, ये तो किया ही होगा सभी ने आराम से। तो इसका है, आइएगा मैं क्रमशः करा देता हूँ। तो आमी सर्वनामना, संख्या भी मैंने लिखी है, देख लीजिएगा। सूत्र पूरा है, आमी सर्वनामना सुट। दूसरा सूत्र था इदितो नुम, ये संख्या लिखी है, पूरा सूत्र है इदितो नुम धातो हो। तीसरा रेदुशनस, ठीक है, पूरा सूत्र है रेदुशनस पुरुदंसो नेहसांच। चौथा सूत्र है तीतूत्र, संख्या लिख दी है मैंने, आप फिर दोबारा भी मिलान कर सकते हैं। पूरा सूत्र था तीतूत्र ता था सी सु सा र का से शु। ठीक है, पांचवा वादांत शांत, यहाँ पर इसकी संख्या गलत लिखी हुई है, ये यहाँ संख्या ध्यान देंगे, एक मिनट में सही कर देता हूँ। ये क्या है, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का, और ये 9वां सूत्र, एक मिनट के
11वां सूत्र है, अभी बता देता हूं मैं, 1 मिनट। 27वां सूत्र है ये। वाह, ठीक है। ये क्या है, 27 नंबर का है, ठीक है। ये संख्या यहाँ गलत लिख गई है, ये 7 2 27। और ये पूरा सूत्र है आपका, वादांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न जप्ताह। ठीक है, चलिएगा। छठा है न्यग्रोधस्य च, न्यग्रोधस्य च केवलस्य। चलिए। 7 नया शुचिश्वर, तो इसका पूरा सूत्र था, नया शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम। ठीक है, चलिए। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा, 5 आपको लिखने थे, मैंने 7 का मिलान करा दिया। चतुर्थ प्रश्न, ये शॉर्टकट में केवल सूत्र सूत्र लिखना था। अधस्तात् केचित् पंच समाधेया, नीचे से 5 आपको करने। पहला था आपका धिप्सति इत्यत्र इत्थम केन भवति, केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से होता है, सूत्र मात्र लिखना था। तो ये सूत्र होता है दम्भ इच्छ, दम्भ इच्छ से इत होता है। दूसरा था नंष्टा इत्यत्र केन सूत्रेण नुम भवति, यहाँ पर नुम किससे होता है, तो इसके लिए सूत्र था मश्चि नशोर झली, इससे होता है, नश धातु से बनता है, तो नुम हुआ है। तीसरा प्रश्न था हमारा खट्वा औ खट्वे इत्यत्र शी केन सूत्रेण भवति, शी किससे होता है यहाँ पर औ को, तो इसका सूत्र था औंग आपह है। औंग माने औ और आउट को आपसे उत्तर शी हो जाता है। चौथा प्रश्न था हमारा मार्ष्टि इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि भवति, वृद्धि किससे होती है, तो इसका सूत्र था मृजेर वृद्धि। ठीक है, चलिएगा। 5वां है पापच्यते इत्यत्र अभ्यासस्य दीर्घा केन सूत्रेण भवति, पापच्यते में दीर्घ किससे होता है, अभ्यास को, इसका जो सूत्र था दीर्घोकितः। ठीक है, चलिएगा। 6वां प्रश्न है शेते इत्यत्र धातोः गुण इत्यत्र, 1 मिनट, यहाँ पर ये कुछ गलत हो, ये हटा दीजिए। ठीक है, शेते इत्यत्र धातोः गुणः केन सूत्रेण विधीयते, किस सूत्र से गुण होता है, तो इसका उत्तर दिया है नीचे, सूत्र था शीगः सार्वधातुके गुणः। ठीक है। 7वां कुतः इत्यत्र किमः स्थाने कु इति केन सूत्रेण विधीयते, या कु किससे किया गया, किम के स्थान पर, तो इसका सूत्र था कु तिहोः। चलिएगा। अब अंतिम और 5वां प्रश्न था, अर्थ लिखने थे, मिलान कर लीजिएगा। अब मैंने बताया जैसा मैंने अर्थ आपको लिख करके यहाँ पर चेक करा रहा हूँ, ठीक वैसा ही हो, ऐसा नहीं है, बस अर्थ आना चाहिए वो। ठीक है, आप संस्कृत में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक? अधस्तात् केषांचित् पंचानाम सूत्राणाम अर्थो लेखनीय, अर्थ लिखना। पहला सूत्र था युवोर नाकौ, इसका अर्थ है अंग संबंधिनोः यु वु इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम, अन अक इत्येतावादेशौ भवतः। ठीक? अंग संबंधी जो यू और वु प्रत्यय के होते हैं उनको क्या हो जाता है, यू को अन हो जाता है, वु को अक हो जाता है, यथा संख्य करके। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा सूत्र था युष्म दस्मद्भ्याम नशोस, अर्थ युष्मद अस्मद इत्येताभ्याम, देखिए कितना ध्यान से कर दिया है, तो भी भ्याम, इत्येताभ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य नसः स्थाने अश इत्ययम् आदेशो भवति। युष्मद और अस्मद इन जो शब्दों से अंग, जो अंग से उत्तर
घस के स्थान में क्या हो जाता है, अश आदेश हो जाता है। सरल अर्थ है, ठीक है। चलिए नंबर 3, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। अर्थ परस्मै पद परे सिचि परतः इगन्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। ठीक है, परस्मै पद परक सिच के पर रहते इगंत अंग को वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है हमारा त्यदादि नाम। तो त्यदादि नामंगानाम अकारादेशो भवति विभक्तौ परतः। तो त्यदादि शब्द हैं, उनको वो उन अंगों को विभक्ति के परे रहते अकार अ आदेश होता है और ह्रस्वकार। ठीक है, पांचवा था हमारा अत उपधायाः। तो इसका अर्थ है अंगस्योपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। ठीक है, यहाँ पर ये इसको आप करेंगे नीति। ठीक है, इति नीति प्रत्यय परतः, ये नीति है। ठीक है, नीति नीति प्रत्यय परतः, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, ये नहीं तो चलिएगा। अब आगे हमारा सूत्र था छठवां, ठस्य कहा। अर्थ अंगस्य निमित्तो यह ठक तस्य एका इति अयम आदेशो भवति। अंग संज्ञा का निमित्त जो ठ प्रत्यय, प्रत्यय का जो ठ, उस ठा को क्या हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। बस इतना ही। सातवां, अतो दीर्घो यही। अर्थ अकारान्तस्यांगस्य दीर्घो भवति ये न्यादौ सार्वधातुके परता। ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है यदि कोई ञ आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो। इति। अब आप आराम से मिलान कीजिएगा, डायरेक्ट वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आपने कितने अंक प्राप्त किए वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है जी, हम आपको शुभकामनाएं दे देंगे, और कुछ शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पर, इसी पर 8319694799। नंबर तो और भी दूसरे पर, इसी पर मैं इसको, इस नंबर को मैं ही देखता हूं, तो आपको मैं ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिएगा, तो 7 अध्याय आपके पूर्ण हो गए हैं। ये हमारा तृतीय भाग चल रहा था। बस अब इसमें 8वां अध्याय और शेष। अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि 8वां अध्याय भी आपको पूरा पढ़ा दें। तब तक तो ठीक ठाक बने रहे, आगे भी बहुत पढ़ाना है अभी। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब 8वें अध्याय को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तीनों इन पुस्तकों की, तो पीडीएफ मैं आपको निःशुल्क दे सकता हूं इसी व्हाट्सएप पर। पुस्तक चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप पर संपर्क करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, परंतु पुस्तकों के पैसे देने। पीडीएफ निःशुल्क है, पुस्तक का आपको पैसा देना होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, पुस्तक निःशुल्क नहीं है। तो अब 8वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। 8वां अध्याय भी लगभग 7वें अध्याय के बराबर ही है, तो लगभग इसकी भी हमारी 70 क्लासेस बनेंगी। तो ये मानिएगा 3 महीने में इसको भी हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। अब 3 महीने में आप पूरी अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ पढ़ लेंगे, उदाहरण पढ़ लेंगे, सिद्धियां पढ़। फिर इसके आगे जो भी ग्रंथ हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में एकदम पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ना बहुत असंभव सा हो जाता है, तो लोगों को जितना उपयोगी है उस हिसाब से पढ़ा देंगे आगे। एक बार तो 4000 सूत्रों के लगभग सभी के मैंने अर्थ और उदाहरण और सिद्धियां सभी करा दी है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
आगे हम इसी पर कार्य कर रहे हैं तो फिर इसी में पढ़ाएंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।